हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के ऑल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक स्टॉप हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व ऐसा एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता कांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा हुआ है? फंडामेंटल राइट से, यानी कि मूल अधिकार से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता कांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हर ट्रेंड से पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं। तो सब कुछ आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। यही कारण है दोस्तों, हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन यानी विकल्प से नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प से सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और आपको टाइम टेकिंग लगेगा। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले आप लोग उन 6 मूल अधिकारों को देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों आपका समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आपका आता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। तीसरा है आपका दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 29 से लेकर 24 तक आता है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आता है। पांचवा है आपका दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक आता है। और छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में आता है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। अब चूंकि दोस्तों ये आपका सुपर टॉपिक है, आपके हर आर्टिकल से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं और आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के ट्रेंड को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल दिए जाते हैं, आपके ऑप्शन यानी विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर ट्रेंड से दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, पूरा मिसलेनियस, पूरा आपका जीएस आएगा, पूरा आपका करंट, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 15 का संबंध है दोस्तों धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध से। अनुच्छेद 16 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है, या आप कह सकते हैं
दोस्तों की सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है व अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, हर आर्टिकल से दोस्तों आप लोग जानते हैं मूल अधिकार से आपके क्वेश्चन निकलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 21 का आपका सुपर पॉइंट रहता ही है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसी आर्टिकल के तहत किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का परिच्छेद किया गया है और अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का परिच्छेद किया गया है। अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 32 में दोस्तों आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। पूरी तरह से आपको इसको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए दोस्तों थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट देखिए ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको हर ट्रेंड से वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। तो नोट देखिएगा आप लोग। दोस्तों 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से दोस्तों आर्टिकल्स हैं या अनुच्छेद हैं या हमारे राइट्स हैं जो कि दोस्तों आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 से ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट है आपका भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का नया ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। कार्य दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी और रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसी लग चुकी है। कई वैकेंसी का आपका टियर 2 है और दोस्तों कई वैकेंसीज का आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है। हम चाहते हैं दोस्तों आपको एसएससी और रेलवे के लिए अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग पीडीएफ को दोस्तों परचेज ना करना पड़े, इसलिए दोस्तों कम्प्लीटली पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहां से भी दोस्तों मोस्ट नंबर क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए दोस्तों तो आप लोग जानते हैं हाल ही में आपका सीजीएल टियर 1 समाप्त हुआ, टियर 2 की तैयारी है, एमटीएस आपका समाप्त हो चुका है, जीडी आपकी लगी हुई है, आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा एग्जाम 2024 जिसमें पूरे 50 क्वेश्चंस का आपका यहाँ से वेटेज है, एग्जाम डेट लग चुका है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका दोस्तों स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफी। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, नेहरू ट्रॉफी हो गया, आगा खां कप हो गया। ये दोस्तों कप एवं ट्रॉफियाँ किस खेल से रिलेटेड हैं? तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही आपको एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियाँ। चलिए थोड़ा सा सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों अब एक तरफ इसमें प्रमुख खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात की जाए हॉकी की तो इससे संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ। सबसे पहले आपका आगा खां कप सुपर रहेगा। बेगम रसूल ट्रॉफी ध्यान रखिएगा महिलाओं की प्रतियोगिता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप ये भी दोस्तों हॉकी से रिलेटेड है। रेड लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो कि महिलाओं की ही प्रतियोगिता है। गुरु नानक चैंपियनशिप जो कि महिलाओं का ही है। इसके अलावा ध्यानचंद ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा। नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप, ये इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे जो कि हॉकी खेल से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों फुटबॉल से संबंधित हम लोग कप एवं ट्रॉफियाँ देखेंगे। तो डीसीएम ट्रॉफी आपका मोस्ट बार रहेगा ही। डूरंड कप आपका दोस्तों हजारों बार पूछा ही गया, सुपर रहता ही है। इसके अलावा रोवर्स कप,
बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा ही, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, यहाँ से इतना आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट से रिलेटेड आप लोग देखेंगे तो रणजी ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा ही, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और जीडी बिरला ट्रॉफी, पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका क्या लगा हुआ है, टेबल टेनिस से संबंधित आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले बारना भेले कप जो कि पुरुषों की प्रतियोगिता है, जयलक्ष्मी कप महिलाओं का है, राजकुमारी चैलेंज कप दोस्तों जूनियर महिला का है और रामानुज ट्रॉफी दोस्तों जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन से रिलेटेड आप लोग देखेंगे तो आपका नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप। बास्केटबॉल से संबंधित देखेंगे तो नेहरू कप, फेडरेशन कप। पोलो से संबंधित देखेंगे तो इजरा कप हो गया, पृथ्वीपाल सिंह कप हो गया, राधा मोहन कप हो गया और गोल्फ से संबंधित देखेंगे दोस्तों तो वाकर कप, सर्किट कप और राइडर कप। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं, ध्यान दीजिएगा। वो हर टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके दोस्तों आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। और पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, एसएससी ऑल एग्जाम, रेलवे एग्जाम्स का नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ पूरी तरह से प्रिपेयर है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, बिहार एसएससी 10+2 जो 2023 की वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया, इसका दोस्तों हमारे द्वारा तीसरी बार नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। और यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जाम्स के दोस्तों जीके जीएस व यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के नए वर्जन पीडीएफ भी हमारे द्वारा दोस्तों कंप्लीट किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक क्या दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गए। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से आते हैं आपके एग्जाम्स में, ना क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। आप देखेंगे दोस्तों ऑलरेडी इसी में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले इसमें संसदीय शासन पद्धति आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। यही कारण दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी ऑप्शन यानी विकल्प से कभी क्लियर नहीं हो सकती। आपका इधर का उधर चला जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अमेरिका के संविधान से आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले उद्देशिका का विचार, न्याय पुनर्विलोकन आपका सुपर रहेगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आप लोग जानते हैं हजारों बार पूछा ही गया है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने को उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग आयरलैंड के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश में क्या क्या संविधान लिया गया है। तो सबसे पहले आपका नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा ही, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। ये प्रावधान दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप लोग देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, इसके अलावा देश का की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा दोस्तों। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से केवल एक प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक ही प्रावधान दोस्तों फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लगा हुआ। देखेंगे क्या क्या लिया गया हमारे देश के संविधान में। तो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था यानी कि आर्टिकल 368 तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ले गए हैं। और रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से आप लोग देखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं, सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक,
ये प्रावधान दोस्तों पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस। आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक। आप जानते हैं दोस्तों आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को केवल मिलेंगे। तो सब कुछ दोस्तों पूरी तरह से हर ट्रेंड से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत होंगे और ना ही दोस्तों आपको एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कलेक्ट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखेगा। सबसे पहले आप लोग जानते हैं दोस्तों भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि लोकेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि कौन से शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उनको आप लोग कलेक्ट करेंगे। तो एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोस्तों दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों आपका मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी दोस्तों ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, लास्ट है दोस्तों आपका कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये लोकेशन से रिलेटेड है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से A to Z कंप्लीट किया गया है। इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा पहला पॉइंट, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये का है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वो संबंधित है। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग भरतनाट्यम से। तो देखिएगा भरतनाट्यम से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है, तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है, तो भी भरतनाट्यम ही है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो सबसे पहले महिला कलाकार की बात की जाए, यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, आलर मेलबल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, बिसंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे दोस्तों तो रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। इसको आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। यही हुआ सा दोस्तों, हम ऑप्शन से आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका दोस्तों कथकली लगा हुआ जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो भी कथकली ही है। ध्यान रखेंगे आपका सुपर क्वेश्चन। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद, गुरु गोपाल शंकर। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला आपका कथक लगा हो जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने, तो कथक के एक साथ दे दिया गया। ध्यान रखेंगे। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका कुचिपुड़ी लगा हुआ जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है, तो कुचिपुड़ी से आपका सुपर क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है, तो भी कुचिपुड़ी है। ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंसू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका मोहिनीअट्टम लगा हो जो कि केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो फैक्ट निकलते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से, तो भगवान विष्णु से। ध्यान रखेंगे। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखिए तो स्मिता राजन, कला मंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी,
भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्ण, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति। ध्यान रखेंगे, हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं हर ट्रेंड से उनको पूरी तरह से वहाँ पे कंप्लीट कर लिया आता है, चाहे कितने भी बुक्स से दोस्तों हमें मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े, तो आप इससे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। हम एक बात ऑलरेडी आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी लोग पीडीएफ को ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप दोस्तों हो सके थोड़ा सा आप दोस्तों इन्वेस्ट करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया गया है दोस्तों कि आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो दोस्तों प्रिंट आउट निकलवाने से अच्छी खासी आपकी सीट बन जाएगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं। और अगर इतना कर लेते हैं कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका दोस्तों ओडिसी लगा हो, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई? ओडिसी। ध्यान रखेंगे, अब ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे, सोलन लवान सिंह, किलूचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, कालीचंद, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुदगल। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला आपका दोस्तों मणिपुरी लगाओ, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में क्या आता है? मणिपुरी है। ध्यान रखेंगे, मणिपुरी नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए, तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी, गोपाल सिंह। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। लास्ट आपका क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग, सत्रिया लगाओ, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हम कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकर देव थे। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे, तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी, रूपरानी दास बोरा। इतना आप प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। टॉपिक क्या दोस्तों आपके क्वेश्चन का, विभिन्न जो खेल है दोस्तों किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके एग्जाम में दोस्तों आप लोग जानते हैं कंटिन्यू क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है, इस सीट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। टॉपिक है दोस्तों आपका, विभिन्न जो खेल है किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। अब एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित परिसर व मैदान के नाम दिए गए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की, तो इससे संबंधित दो ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखेंगे, पिच और फील्ड। नेक्स्ट, फुटबॉल दोस्तों आपका फील्ड में खेला जाता है, हॉकी भी फील्ड में खेला जाता है, लॉन टेनिस दोस्तों ये कोर्ट में खेला जाता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका क्या लगा हुआ है, टेबल टेनिस जो कि बोर्ड में खिलाया जाता है, बैडमिंटन दोस्तों कोर्ट में खिलाता है, बास्केटबॉल कोर्ट में खिलाता है, वॉलीबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है। नेक्स्ट, बेसबॉल डायमंड में खिलाता है, पोलो दोस्तों फील्ड में खिलाता है, गोल्फ ये कोर्स में खिलाता है, शतरंज दोस्तों बोर्ड में खिलाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, कबड्डी जो कि कोर्ट में खिलाता है, और मुक्केबाजी दोस्तों रिंग में खिलाता है। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्रिकेट से। टॉपिक क्या दोस्तों, विभिन्न जितने भी खेल है दोस्तों उससे संबंधित जो शब्दावलियां आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं खेलों से संबंधित बहुत सारी सीटें आपकी पीडीएफ में ऐड की गई हैं। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक है दोस्तों हमारा, महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावलियां। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित शब्दावलियों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की, तो इससे संबंधित शब्दावलियां आप लोग देखेंगे, LBW, चाइना मैन, गुगली, स्विंग है, सिली है, पॉइंट है, बाई है, स्टंप है, फॉलो ऑन है, स्लिप है, हुक है, विकेट कीपर है, थर्ड मैन है, कवर है, गली है, फ्री हेड। ये इतने शब्दावलियों के नाम ध्यान रखेंगे जो कि क्रिकेट खेल से रिलेटेड हैं। फुटबॉल संबंधित दोस्तों शब्दावली आप लोग देखेंगे तो ड्रिबल आपका सुपर रहता है, आप लोग जानते हैं। पेनल्टी किक है दोस्तों, स्टॉपर है, बिंगर है, कॉर्नर किक है, थ्रो इन है, फ्री किक है और टच लाइन है। इतने शब्द यहाँ से ध्यान रखेंगे। हॉकी खेल से संबंधित दोस्तों आप लोग शब्दावलियां देखेंगे तो ड्रिबल हो गया, आपका स्टिक हो गया, बुलू
बुली दोस्तों आपका सुपर रहता ही है, स्कूप है दोस्तों, पुश इन है, कट ट्राई ब्रेकर है, पेनाल्टी कार्नर है, सेंटर फॉरवर्ड है। नेक्स्ट लाल टेनिस लगा हुआ दोस्तों, इससे संबंधित आप लोग शब्दावली देखेंगे तो स्मैश हो गया, बैक हैंड हो गया, फॉल्ट हो गया, ड्यूस हो गया, चप हो गया, लव हो गया, उसके बाद में दोस्तों एडवांटेज हो गया, चेज हाफ वाली हो गया और सेट हो गया। ये शब्दावली दोस्तों लाल टेनिस खेल से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका दोस्तों टेबल टेनिस लगा हुआ है, इससे संबंधित शब्दावली देखेंगे तो टॉप स्पिन हो गया दोस्तों, बैक स्पिन हो गया, चाप ग्रिप हो गया, चाइनीज ग्रिप हो गया, स्विंग स्ट्रोक हो गया, रिवर्स सैंडविच हो गया, पुश कंट्रोल एंड हो गया, पेन होल्डर ग्रिप हो गया और फाइल हो गया। ये सब दोस्तों टेबल टेनिस से रिलेटेड है। बैडमिंटन से संबंधित देखेंगे तो स्मैश हो गया, ड्रॉप हो गया, नेट हो गया, गेम हो गया, लव हो गया, डबल फॉल्ट आपका सुपर रहेगा, ड्राइव हो गया, ड्यूस हो गया, क्रॉस शॉट हो गया दोस्तों, लेट हो गया, बर्ड हो गया और लिफ्ट हो गया। ये शब्द बैडमिंटन से रिलेटेड है। बास्केटबॉल से संबंधित देखेंगे तो आपका ब्लॉकिंग हो गया, ड्यूलिंग आपका सुपर रहेगा, जंप बॉल, फ्री थ्रो हो गया दोस्तों, पिक हो गया, पिनोट हो गया, लीड पास हो गया दोस्तों, पिवट होल्डिंग हो गया, मल्टीपल थ्रो आपका सुपर रहेगा, रिंग गार्ड पॉइंट ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉलीबॉल खेल से संबंधित देखेंगे दोस्तों तो वॉली हो गया, डिक पास हो गया, बूस्टर हो गया, हुक हो गया, सबला हो गया दोस्तों, फ्लोटर हो गया, स्विच हो गया, एरियल हो गया, रोटेशन हो गया। ये शब्दावलियां वॉलीबॉल खेल से रिलेटेड हैं। बेसबॉल से संबंधित देखेंगे दोस्तों तो आपका पिचर हो गया, होम हो गया, बेस हो गया, पुट हो गया, आउट हो गया, कैचर हो गया, हिटर हो गया, हुमस हो गया दोस्तों, स्क्वीज प्ले हो गया, बॉटम हो गया, बुलपेन हो गया दोस्तों, फ्लाई बॉल हो गया और रन डाउन हो गया। ये सब दोस्तों बेसबॉल खेल से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका दोस्तों पोलो लगा हुआ, इससे संबंधित आप लोग शब्दावली देखेंगे तो दोस्तों वंडर हो गया, चक्कर हो गया, मैलेट हो गया दोस्तों, हुक हो गया, गेलेपिंग हो गया, चुक्का हो गया, हैंडीकैप, बंकर हो गया, एरिसेल हो गया दोस्तों, राइड ऑफ हो गया। ये शब्दावलियां पोलो खेल से रिलेटेड हैं। गोल्फ से संबंधित देखेंगे दोस्तों तो होल हो गया, पुट हो गया, लिंक्स हो गया, टी हो गया, स्टाइमी हो गया, बैफी आपका सुपर रहेगा, कैडी हो गया, बोगी हो गया, फोरसम हो गया, पुटिंग हो गया, पुटिंग लाइव हो गया दोस्तों और पोस्ट हो गया। शतरंज से देखेंगे तो चेकमेट हो गया दोस्तों, बिशप हो गया, स्टेलमेट हो गया, पॉन हो गया, फिडे हो गया, नाइट हो गया, कैसल हो गया और रेक हो गया। कबड्डी खेल से समझ देखेंगे तो वक लाइन, मार्स लाइन, लावी, वेटिंग, व्लाड और रेडर। लास्ट मुक्केबाजी से संबंधित ब्लॉक हो गया, ब्लो हो गया, बाउंस हो गया, पंच आपका सुपर रहता ही है, जैब हो गया, पंच बैग हो गया, जैब रीप हो गया, कवर अप हो गया, बाउट हो गया, उसका दोस्तों बैक पेन हो गया, राइट क्रॉस। इनमें से कम अगर आप 50 शब्द के नाम सही याद रखते हैं तो आपसे कभी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ, देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन का टॉपिक है दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आओ। आप जानते हैं दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं स्टैटिक जीके के रूप में, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था दोस्तों हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों आपके एग्जाम्स में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, पूरा आपका मिसलेनियस आएगा, पूरा आपका जीएस आएगा और पूरा आपका करंट आएगा। इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों ध्यान रखेंगे जहां पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं आप प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा दोस्तों वहां पे मेंशन कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है आपका मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। आप लोग जानते हैं 34वीं बटालियन के सिपाही थे। आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ेगा 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे के दिन मेरठ, ये आप लोग लोकेशन जरूर ध्यान रखेंगे कि पैदल टुकड़ी यानी 20 से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। आगे बढ़ेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ आपको लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। अभी आपका सुपर पॉइंट है दोस्तों जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा पॉइंट हमारा
1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस क्रांति का दोस्तों कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, तो पूरी तरह से आप कलेक्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था। बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। कानपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैसाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से दोस्तों असीमुल्ला ने किया था। इस सीट को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर करने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, जनरल साइंस में जो आपका सबसे वेटेज का टॉपिक है बायो का टॉपिक, उसमें आपका सुपर टॉपिक निकलता है दोस्तों विटामिन। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, विटामिन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन किसी भी टेंट से आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब देखिएगा दोस्तों ये टू जेड इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है, वो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। करेक्ट आंसर होगा वो विटामिन सी है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो विटामिन सी ही है। नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी हैं। और कौन कौन से दोस्तों विटामिन वसा में घुलनशील हैं, तो विटामिन ए डी ई के हैं। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हम आपको बता चुके हैं, जो भी टॉपिक हमारे द्वारा उठाए जाते हैं उनको बेसिक से लेकर यानी ए टू जेड पूरी तरह से वहीं पे कंप्लीट किया जाता है। और आपके पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके हर वो टॉपिक्स पूरी तरह से आपके पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अब इस सेट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे, जिसमें सबसे पहले विटामिन के नाम दिए गए, उसके बाद में उसके रासायनिक नाम, जहां से आपके एग्जाम में दोस्तों कंटेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और कौन सी विटामिन की कमी से दोस्तों कौन से रोग हो सकते हैं, ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों विटामिन ए की, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी व संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से कलोसिस होता है। विटामिन बी5 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, इसकी कमी से प्रवासी आरक्तता होती है। विटामिन सी की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से रसकर्बी और मसूड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका क्या है, विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और लास्ट आपका विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो विटामिन के है। तो यहाँ तक इस टॉपिक को आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, करंट से आपका क्वेश्चन आया, तो मोस्ट ऑन दोस्तों करंट के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगाई गई है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा फसानो इटली में। एग्जैक्ट लोकेशन भी जरूर ध्यान रखें, फसानो, ताकि ऑप्शन में अगर यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता, तो भारत ने जीता। विजेता की बात की जाए तो इसमें दक्षिण अफ्रीका रहा है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA पद पर नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अजीत डोभाल को। नेक्स्ट, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 100वां सदस्य देश बन गया है, तो पैराग्वे है। आगे बढ़ेंगे, किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अरुंधति राय को। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
किसे प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया यानी कि पीजीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा कपिल देव को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ओम बिरला को। और जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा एनएस राजा सुब्रह्मण्य को। नेक्स्ट, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 जून को। और विश्व शरणार्थी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 20 जून को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इस जर्मनी में किया गया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। क्वेश्चन है, जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो पीटर पेलेग्रिनी है। और जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो सिरिल रामाफोसा है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 जून को। और जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? उषा ठाकुर को। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 जून को। और जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के दोस्तों नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अतुल कुमार चौधरी को। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहेंगे, और भी टॉपिक्स वगैरह या क्वेश्चन सेंड करेंगे तो दोस्तों आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।